अब हम इस कोर्स के 18th चैप्टर में पहुंच गए हैं, जिसका नाम है ई वॉलेट्स। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि ई वॉलेट्स क्या हैं और इनका क्या उपयोग है। इस मॉड्यूल के आखिर तक आप सीख पाएंगे ई वॉलेट्स और उसकी विशेषताएं क्या हैं, ई वॉलेट्स के टाइप्स, ई वॉलेट्स को कैसे रजिस्टर और प्रयोग करें, और ई वॉलेट्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आइए अब समझते हैं कि ई वॉलेट क्या होता है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। ई वॉलेट एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिससे यूजर फाइनेंशियल लेन देन कर सकता है, जैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पैसे भेज सकता है, भुगतान कर सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। इसे डिजिटल वॉलेट भी कहा जाता है क्योंकि यूजर अपने पैसों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टोर कर सकता है और बिना कैश इस्तेमाल किए उन पैसों को फाइनेंशियल लेन देन डिजिटल मीडिया के द्वारा कर सकता है। ई वॉलेट में क्षमता होती है कि वो लेन देन के डेटा को एनकोड कर देता है ताकि पैसे सेफ तरीके से ट्रांसफर हो जाएं। आज के टाइम में बहुत सारी ई वॉलेट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक एटसेट्रा। इन सब ई वॉलेट्स की वजह से आम जनता को पेमेंट करने में बहुत आसानी हो गई है। ई वॉलेट की विशेषताएं। एक व्यक्ति ई वॉलेट्स इस्तेमाल करके बहुत ही चीजें कर सकता है, जैसे कि तेज भुगतान। पेयर वॉलेट से कुछ ही मिनट्स में पेई वॉलेट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके अलावा ई वॉलेट के द्वारा व्यक्ति कहीं से और कभी भी भुगतान कर सकता है। फंड्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं और पर्सनल एंड कमर्शियल फंड्स कंट्रोल होते हैं। दूसरा है बैंक अकाउंट में पैसे भेजना। एक व्यक्ति ई वॉलेट के द्वारा किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकता है। ई वॉलेट को आप अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। जब आप अपने बैंक अकाउंट को डायरेक्टली लिंक कर लेंगे तो आप उस अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसे इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपने ई वॉलेट अकाउंट में जो पैसे हैं अगर आप उन्हें ट्रांसफर करना चाहेंगे तो आपको कुछ % चार्ज इस सर्विस का देना पड़ सकता है। यूटिलिटी बिल भुगतान। आजकल बहुत से व्यक्ति बिल का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन मेथड का प्रयोग करते हैं और ई वॉलेट एक बहुत आसान तरीका है यूटिलिटी बिल भुगतान करने का, जैसे कि रेंट, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के बिल का भुगतान करना। कार्ड्स के संचालन को मैनेज करना। ई वॉलेट पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स डिटेल स्टोर की जाती हैं। अगर व्यक्ति को क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान करना है तो उसे कार्ड साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो ई वॉलेट का प्रयोग करता है, क्योंकि ई वॉलेट पर कार्ड डिटेल्स स्टोर हो जाती हैं और व्यक्ति कभी भी उन डिटेल्स का ई वॉलेट के द्वारा इस्तेमाल करके लेन देन कर सकता है। QR कोड स्कैनिंग से भुगतान। QR कोड का मतलब क्विक रेस्पॉन्स कोड है, जो बारकोड के जैसा ही होता है। व्यक्ति QR कोड को अपने स्मार्टफोन से स्कैन करके आराम से किसी भी चीज या सेवाओं का भुगतान कर सकता है। रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक्स। अगर व्यक्ति ई वॉलेट का प्रयोग भुगतान और लेन देन के लिए करता है तो उसे बहुत से रिवॉर्ड्स और कैशबैक्स मिलते हैं। कस्टमाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ई वॉलेट से व्यक्ति अपने ई वॉलेट डेटा को कस्टमाइज और मेंटेन करने की सुविधा प्राप्त करता है। इसी के साथ ई वॉलेट में डेटा बैकअप की भी सुविधा होती है, जिससे यूजर का फाइनेंशियल डेटा सुरक्षित रहता है। आइए अब देखते हैं कि अब तक आपको कितना समझ आया है। इनमें से ई वॉलेट की विशेषता कौन सी है? रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक्स, कार्ड्स के संचालन को मैनेज करना, यूटिलिटी बिल भुगतान, ऑल ऑफ द अबव। आपके पास 30 सेकंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए।
द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ऑप्शन ए, बी एंड सी ये तीनों ही ई वॉलेट के फीचर्स हैं। अगर आप ई वॉलेट का यूज करते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक मिलेंगे और आप अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के ऑपरेशंस को भी मैनेज कर सकते हैं और साथ में ही यूटिलिटी बिल्स यानी कि बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल और दूसरे बिल्स भी पे कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि ई वॉलेट कितने टाइप्स के होते हैं। ई वॉलेट के दो टाइप्स होते हैं। पहला है हॉट वॉलेट्स। ये वॉलेट्स इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं जो तेज भुगतान के लिए प्रयोग होते हैं। ये वॉलेट्स बहुत आसानी से प्रयोग किए जा सकते हैं पर कम सुरक्षित होते हैं। बहुत से हॉट वॉलेट्स फ्री में अवेलेबल होते हैं। दूसरा है कोल्ड वॉलेट्स। ये वॉलेट्स इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते और पैसे स्टोर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये वॉलेट्स हॉट वॉलेट से ज्यादा सुरक्षित होते हैं। कोल्ड वॉलेट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। क्रिप्टो करेंसी ई वॉलेट्स के टाइप्स। ई वॉलेट कॉइनबेस को स्टोर करने की सुविधा प्रदान करता है और व्यक्ति ई वॉलेट के द्वारा अपने पैसों को क्रिप्टो करेंसी में भी बदल सकता है। कॉइनबेस एक हॉट वॉलेट है। मार्केट में 5 टाइप के ई वॉलेट्स क्रिप्टो करेंसीज के लिए अवेलेबल हैं। नंबर 1 हार्ड वॉलेट्स, नंबर 2 डेस्कटॉप वॉलेट्स, नंबर 3 मोबाइल वॉलेट्स, नंबर 4 ऑनलाइन वॉलेट्स और नंबर 5 पेपर वॉलेट्स। हार्डवेयर वॉलेट्स। हार्डवेयर वॉलेट्स यूजर को अपने डिवाइस पर प्राइवेट की स्टोर करने की सुविधा देते हैं जैसे कि यूएसबी ड्राइव। हार्डवेयर वॉलेट्स ऑफलाइन वॉलेट्स हैं और इन्हें कोल्ड वॉलेट भी कहा जाता है। हार्डवेयर वॉलेट के एग्जाम्पल्स कीप की, ट्रेजर वन, कोल्ड वॉलेट, ओपन डाइम एंड अदर्स। डेस्कटॉप वॉलेट्स। यूजर डेस्कटॉप वॉलेट्स को अपने पर्सनल लैपटॉप या डेस्कटॉप पर इंस्टॉल कर सकता है। ये यूजर को बिटकॉइन एड्रेस बनाने की सुविधा प्रदान करता है जिससे बिटकॉइंस को बेचा या लिया जा सकता है। यूजर डेस्कटॉप वॉलेट पर प्राइवेट की भी स्टोर कर सकते हैं। ये हॉट वॉलेट कैटेगरी के अंदर आते हैं। डेस्कटॉप वॉलेट के एग्जाम्पल्स मल्टीबिट, आर्मरी, हाइव ओएस एक्स, बिटकॉइन कोर एंड अदर्स। मोबाइल वॉलेट। मोबाइल वॉलेट यूजर को मोबाइल एप्लीकेशन के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और यूजर भुगतान करने के लिए इन एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर सकता है। ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले वॉलेट्स होते हैं और इन्हें हॉट वॉलेट भी कहा जाता है। मोबाइल वॉलेट के एग्जाम्पल्स एप्पल पे, गूगल पे, पेपाल, योनो एंड अदर्स। ऑनलाइन वॉलेट्स। ऑनलाइन वॉलेट्स हॉट वॉलेट्स होते हैं एंड ये क्रिप्टो करेंसीज क्लाउड पर अवेलेबल होते हैं जहां से यूजर्स डिफरेंट डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप या डेस्कटॉप की मदद से इन वॉलेट्स को प्रयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन वॉलेट्स के एग्जाम्पल्स गूगल वॉलेट, येंडेक्स मनी एंड अदर्स। पेपर वॉलेट्स। पेपर वॉलेट एक सिक्योर्ड मीडियम या प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए क्योंकि ये एक पब्लिक और प्राइवेट की से जनरेटेड फिजिकल कॉपी होते हैं। पेपर वॉलेट के एग्जाम्पल्स बिटगो, लाइटकॉइन एंड अदर्स। इंडिया में मोबाइल वॉलेट्स के बहुत से टाइप्स हैं जैसे ओपन मोबाइल वॉलेट्स। ओपन मोबाइल वॉलेट के थ्रू एक व्यक्ति चीज़ों और सेवाओं को खरीद सकता है, पैसे का लेन देन कर सकता है और पैसे निकाल भी सकता है। ये वॉलेट्स बैंक के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। सेमी ओपन मोबाइल वॉलेट। सेमी ओपन मोबाइल वॉलेट के थ्रू एक व्यक्ति चीज़ों और सेवाओं को खरीद सकता है पर पैसे निकाल नहीं सकता। इन वॉलेट्स का प्रयोग करके यूजर पैसे स्टोर कर सकता है और उन पैसों से किसी भी तरीके की खरीद कर सकता है। सेमी क्लोज्ड मोबाइल वॉलेट्स। सेमी क्लोज्ड मोबाइल वॉलेट्स के द्वारा मर्चेंट्स का भुगतान किया जाता है। इन वॉलेट्स के इस्तेमाल के लिए मोबाइल वॉलेट कंपनी आइडेंटिफाइड मर्चेंट्स के साथ बॉन्ड बनाती हैं। क्लोज्ड वॉलेट्स। क्लोज्ड वॉलेट से यूजर किसी भी वक्त पैसे नहीं निकाल सकता
क्योंकि एक स्पेसिफिक अमाउंट मोबाइल वॉलेट कंपनी के साथ लॉक हुआ रहता है। आइए अब देखते हैं अब तक आपको कितना समझ आया है। इनमें से कौन सा एक कोल्ड वॉलेट है? हार्डवेयर, डेस्कटॉप, ऑनलाइन और मोबाइल। आपके पास 30 सेकंड हैं सही आंसर गैस करने के लिए। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, हार्डवेयर। आइए अब समझते हैं कि ई वॉलेट्स का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और इसका यूजेज क्या है। डेस्कटॉप और मोबाइल के ई वॉलेट्स को रजिस्टर करने के स्टेप्स सेम होते हैं। इन दोनों टाइप्स के रजिस्ट्रेशन में सिर्फ इंटरफेस अलग होता है। जैसे कि अगर यूजर लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ई वॉलेट का प्रयोग करना चाहता है तो उसे सभी स्टेप्स डेस्कटॉप या लैपटॉप पर परफॉर्म करने होंगे, और अगर यूजर ई वॉलेट का प्रयोग मोबाइल पर करना चाहता है तो उसे सभी स्टेप्स मोबाइल पर परफॉर्म करने होंगे। आइए मैं आपको ई वॉलेट रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स बताता हूं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास आईफोन है तो आप एप्पल स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी और साइन अप करना है। साइन अप करते टाइम आपको कुछ डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट इस वॉलेट के साथ लिंक करना होगा। सेफ्टी पर्पस के लिए आप इसमें पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जैसा कि पैटर्न लॉक और फिंगरप्रिंट एटसेट्रा। ये सारे स्टेप्स करने के बाद आप अपने वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं, या फिर अपने लिंक अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अगर आपको अपना ई वॉलेट एक फिक्स्ड अमाउंट से ज़्यादा के लिए यूज़ करना है तो ये बैंक की रिक्वायरमेंट है कि आपको केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा। केवाईसी अपडेट करने का मतलब है कि आपको अपना आधार नंबर या पैन कार्ड नंबर शेयर करना पड़ेगा, और फिर इसकी वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट केवाईसी वेरीफाइड हो जाएगा और आप 1 लाख से लेकर 2 लाख तक की ट्रांजैक्शन इसमें कर सकते हैं। ये अमाउंट पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ई वॉलेट यूज़ करते हैं। अलग अलग ई वॉलेट्स में ये लिमिट चेंज होती रहती है। ई वॉलेट कैसे प्रयोग करें? ई वॉलेट को यूज करना बहुत ही इजी और सिंपल है। अगर आपको किसी तरीके का लेन देन या ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप अपनी ई वॉलेट एप्लीकेशन ओपन करेंगे अपने फ़ोन में। इसके बाद हो सकता है आपको पिन एंटर करना होगा, या फिर अगर आपने फिंगरप्रिंट लॉक सेट किया है तो आपको अपना फिंगरप्रिंट देना होगा। इसके बाद आप अपनी ट्रांजैक्शन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप पेमेंट ऑप्शन चूज़ करेंगे, और अगर आपको पेमेंट रिसीव करनी है तो रिसीव ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट मोड का मतलब है कि आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो भी आपके ई वॉलेट से लिंक है उससे पेमेंट करना चाहेंगे, या अपने वॉलेट में जो आपका अमाउंट है उससे पेमेंट करना चाहेंगे। ये डिसाइड करके आप पे कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि अब तक आपको कितना समझ आया है। ई वॉलेट रजिस्ट्रेशन के लिए इनमें से कौन सा स्टेप परफॉर्म करना पड़ता है? डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स को लिंक करना, फूड कार्ड डिटेल्स एंटर करना, सीवीवी कोड एंटर करना, ऑल ऑफ द अबव। आपके पास 30 सेकंड हैं सही आंसर गैस करने के लिए।
द करेक्ट ऑप्शन इज ए। डेबिट और क्रेडिट कार्ड को लिंक करना एक मैंडेटरी स्टेप है अगर आपको अपने ई वॉलेट का रजिस्ट्रेशन करवाना है। आइए अब समझते हैं कि ई वॉलेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ई वॉलेट्स इस्तेमाल करने के बहुत से एडवांटेजेस हैं, जैसे सुविधाजनक। सभी खरीद और फाइनेंशियल लेन देन की एक्टिविटीज को संचालित करना बहुत आसान हो जाता है और व्यक्ति बहुत आसानी से फाइनेंशियल लेन देन कुछ ही मिनटों में कर सकता है। सुरक्षा। ई वॉलेट्स बहुत ही सुरक्षित सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि क्यूआर कोड, पासवर्ड विद ओटीपी और बायोमेट्रिक्स। कम लागत। अगर कंपनी अपनी सुविधाओं को ऑनलाइन प्रदान करती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की लागत कम हो जाती है। व्यक्ति उन सभी सुविधाओं का भुगतान ई वॉलेट के द्वारा कर सकता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आप कोई ई वॉलेट यूज करते हैं जैसे कि पेटीएम, तो उसे यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सिर्फ उस वॉलेट में पैसे ऐड करने पड़ेंगे और फिर जब आप किसी भी शॉप पर कोई सामान खरीदें तो आप वहां पर दिए गए क्यूआर कोड स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। ये तो हुई ई वॉलेट की बात अगर आप एक कस्टमर हैं, पर अगर आप एक शॉपकीपर हैं तो आपको अपने ई वॉलेट को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा, जिसमें बहुत ही कम लागत लगती है। और जैसे ही कस्टमर अपने ई वॉलेट के थ्रू आपको मनी ट्रांसफर करेगा तो वो अमाउंट आपके ई वॉलेट में चली जाएगी और फिर कुछ समय बाद वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसीलिए कहते हैं कि ई वॉलेट को यूज करना बहुत ही सुविधाजनक है और बहुत ही सुरक्षित भी, और इसमें कम लागत लगती है। ई वॉलेट्स इस्तेमाल करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लिमिटेड रिटेलर्स। कुछ मर्चेंट्स और रिटेलर्स सिर्फ लिमिट ई वॉलेट से ही भुगतान एक्सेप्ट करते हैं और बहुत से ऑनलाइन स्टोर्स भी ई वॉलेट की सुविधा यूजर को प्रदान नहीं करते हैं। चार्जेस। कुछ एप्लीकेशंस फाइनेंशियल लेन देन पर चार्जेस अप्लाई करती हैं, लेकिन यूजर को भुगतान हो जाने के बाद कैशबैक भी मिलता है। लिमिटेड सपोर्ट टेक्नोलॉजी। अभी सिर्फ ई वॉलेट्स की एक्टिविटीज को सपोर्ट देने के लिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी और स्पेशलाइज्ड स्कैनर्स ही अवेलेबल हैं। चलिए देखते हैं कि अभी तक आपको क्या समझ आया। इनमें से कौन सा ई वॉलेट का डिसएडवांटेज है? लो कॉस्ट, सुरक्षा, लिमिटेड रिटेलर्स, बोथ ए एंड बी। आपके पास 30 सेकंड हैं सही आंसर गैस करने के लिए। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, लिमिटेड रिटेलर्स। ई वॉलेट के बारे में अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल। पहला सवाल है, योनो एप्लीकेशन क्या है? योनो एप्लीकेशन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जो कि एक सेमी क्लोज्ड मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। यह एप्लीकेशन 13 लैंग्वेजेस में सेवाएं प्रदान करती है। ये नॉन एसबीआई कस्टमर्स के लिए भी अवेलेबल होती है। ये एप्लीकेशन कस्टमर्स को बहुत सी चीज़ों की अनुमति देती है, जैसे कि ड्यूज का रिमाइंडर सेट करना, पैसे भेजना, जो लेन देन किया गया है उनकी मिनी स्टेटमेंट देखना, बिल का भुगतान, मोबाइल रिचार्ज, मूवी टिकट्स बुक करना, होटल्स बुक करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना और ट्रैवल टिकट्स बुक करना। यदि एक व्यक्ति ई वॉलेट्स के द्वारा लेन देन करता है तो किस टाइप के चार्जेस अप्लाइड होते हैं? यूजुअली ई वॉलेट को यूज करने पर कोई चार्ज नहीं लगता। जैसे कि अगर आप किसी शॉपकीपर या रिटेलर को कोई अमाउंट पे करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा,
लेकिन अगर आप किसी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं और वो भी अपने वॉलेट से, तो आपको कुछ परसेंटेज सर्विस चार्ज पे करना पड़ेगा। और अगर आप किसी अकाउंट में पेमेंट करते हैं अपने लिंक अकाउंट से, तो आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। ई वॉलेट का प्रयोग करने में किस टाइप का रिस्क होता है? अगर आप अपने ई वॉलेट को सही तरीके से यूज करते हैं तो कोई भी रिस्क नहीं होता। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि हमेशा अपने वॉलेट पर पासवर्ड या फिंगरप्रिंट सेट करके रखें। अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आप इन सारी बातों को फॉलो करते हैं तो ई वॉलेट यूज करने में आपको कोई भी रिस्क नहीं होगा। एक व्यक्ति ई वॉलेट में कैसे पैसे स्टोर कर सकता है? एक व्यक्ति बैंक अकाउंट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट चैप्टर।